Good morning, welcome back. Today topic is preparation of nitric acid. Preparation of nitric acid. Preparation of nitric acid. This is nitric acid HNO3. What is the formula of nitric acid? HNO3. HNO3 not HNO2. नाइट्रस एसिड हो जाता है। यदि आपके पास क्या हो जाता है HNO2 तो क्या हो जाता है नाइट्रस एसिड। बट यहाँ पर क्या आपके पास HNO3 और HNO3 को किस फॉर्म में बोलेंगे? चलिए क्या हो गया नाइट्रिक एसिड। राइट, आपको याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड हो गया। ओके, हाँ देखो बेटा, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ इससे पहले कि सपोज दैट आपने नाइट्रिक एसिड लिया, ओके, और इस नाइट्रिक एसिड को किसके अंदर डिजोल्व कर दिया? वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। जैसे नाइट्रिक एसिड को आप वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा किसके अंदर? यस, सपोज दैट आपने नाइट्रिक एसिड लिया और इस नाइट्रिक एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो ये मैंने दे दिया नाइट्रिक एसिड HNO3 और HNO3 को किसके अंदर डिजोल्व कर दिया? H2O के अंदर। जैसे आप HNO3 को H2O के अंदर डिजोल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी तरह बिहेव करेगा। HNO3 किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए एसिड की तरह, बिकॉज HNO3 गिव H पॉजिटिव आयंस टू H2O मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये H पॉजिटिव आयंस जो है ये H2O मॉलिक्यूल्स को डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा, बिकॉज टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स, सो ऑक्सीजन एटम्स लोन पेयर गिव टू H पॉजिटिव आयंस। ये H पॉजिटिव आयंस है, इसको अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा और जैसे ही अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? H3O पॉजिटिव प्लस क्या जाएगा? NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। दिस इज नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट के अंदर, नाइट्राइट के अंदर, सॉरी नाइट्राइट के अंदर। ओके, तो वो एक जनरल फॉर्मूला है जो कि आपको एक क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है कि भाई नाइट्रिक एसिड को जैसे अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो नाइट्रिक एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए एसिड की तरह, बिकॉज ऑक्सीजन टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स एंड गिव टू लोन पेयर हाइड्रोजन आयंस, सो मेक द फॉर्मेशन ऑफ H3O positives, हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट। ओके, नाइट्राइट NO3 -1। अब देखेंगे यहाँ पर की प्रिपरेशन ऑफ HNO3 एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन किस टाइप से करेंगे? तो उसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले आप सोडियम नाइट्रेट यूज में ले लेते हैं, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट यूज में लेके और उसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। सपोज दैट आपके पास ये है NaNO2 और इसको किसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। H2SO4 मिक्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने क्या किया कि इस सोडियम नाइट्रेट को आपने कंसंट्रेट H2SO4 के अंदर क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। इसे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप डालते हैं इसको। ओके, एक रोटेट क्वार्ट्स होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं? इसको मिक्स करते हैं। तो NaNO2 सोडियम नाइट्रेट एंड कंसंट्रेट H2SO4 को आप डिसॉल्व करेंगे। एक ग्लास एक ट्यूब आएगी उसके अंदर, जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो होता क्या है कि सोडियम नाइट्रेट है अपने टू आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से पहले पॉजिटिव NaNO2 नेगेटिव और H2SO4 किस आयन के अंदर ब्रेक होगा? H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव और 1 सेकंड फिर आगे होगा तो H2 पॉजिटिव एंड HSO4 -2। तो ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा। तो देखो बेटा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या जाएगा? NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4 मींस सोडियम बाइसल्फेट, राइट।
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं भाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। आगे देखिए NO2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव मींस HNO2, NaNO2 नहीं आएगा यहाँ पर, NaNO3 आएगा, सोडियम नाइट्राइट आएगा, सोडियम नाइट्राइट। NaNO3 को रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेट H+O4 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा NaH+O4 प्लस H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, इट मींस HNO3, HNO3, और HNO3 मींस होता है नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रिक एसिड का। एक बात बता देता हूं आपको कि नाइट्रोजन के जितने भी एसिड जो होते हैं, नाइट्रोजन के बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे सपोज आपके पास H2N2O2 है, H2N2O2 है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, एंड HNO3 है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, एंड एसिड, ये भी एसिड है, नाइट्रोजन की एसिड है, ये भी एसिड है, और सपोज दैट आपके पास ये हो HNO2 नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड। लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस क्या हो जाएगा, नाइट्रस, ट्रस लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अस यूज में लेते हैं, अस, तो ये हो जाएगा लो ऑक्सीडेशन, इट मींस -4 + 1 +3 आ गया, और +3 के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड। एंड HNO3 के लिए आप क्या वर्ड यूज मिलेंगे, +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो आप क्या यूज मिलेंगे, नाइट्रिक एसिड। देखो एमटीआर करने का तरीका हमेशा याद रखेंगे, हाई आई आ रहा है उसमें, हाई इक लगेगा, हाई में आई आ रहा है, HIGH आई आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इट मींस जो हाई ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, एक एसिड यूज मिलेंगे। और यहाँ पर देखो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 के रेस्पेक्ट तो लो ही है ना, तो +3 है, +3 के लिए आप लो है, लो में क्या आता है, O आता है, LOW, लो आ रहा है, इसमें O आ रहा है, लो मींस क्या आ जाएगा यहाँ पर, OUS, अस, तो हाई आई आ रहा है तो एक एसिड सफिक्स के फॉर्म में, लो O आ रहा है, अस एसिड सफिक्स के फॉर्म में, राइट। तो आपके पास हो गया नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड ऑफ HNO3 एंड HNO2। बट ये जो नाइट्रिक एसिड जो है, ये इस जितने भी एसिड जो होते हैं, नाइट्रोजन के जितने भी एसिड जो है, एसिड ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, बट उन सभी के अंदर जो मोर स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। मोर स्टेबल कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड, याद रखेंगे, दिस इज नाइट्रिक एसिड इज मोर स्टेबल इन ए एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एसिड ऑफ नाइट्रोजन इज मोर, नाइट्रिक एसिड इज मोर स्टेबल ऑफ एसिड ऑफ नाइट्रोजन। जितने भी एसिड ऑफ नाइट्रोजन जो होंगे उनके अंदर जो नाइट्रिक एसिड जो है ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल होगा। तो इसी के बारे में आप डिस्कस करते हैं, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो आप याद रखेंगे इतना। और दूसरी बात ये है कि कलरलेस, नाइट्रिक एसिड क्या होगा, कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस जो ये भी याद रखना है, नाइट्रिक एसिड है ये कलरलेस। और इसके बाद में एक नेक्स्ट सेक्शन और देखते हैं, इसको तो मैं रख कर देता हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ रहा है वो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। उसके अंदर भी नाइट्रिक एसिड का एक फॉर्मेशन होगा, बट वो प्रोसेस कौन सा है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। देखो यहाँ पर टोटल प्रोसेस 2 आ गए। एक तो मैंने पहले प्रोसेस बताया था, एक तो हेबर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए हेबर प्रोसेस यूज में लेते हैं, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जो आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि भाई हेबर प्रोसेस का यूज किस में करेंगे, तो आप क्या आंसर देंगे, सर हेबर प्रोसेस का जो यूज किया जाता है वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए किया जाएगा। किसके लिए यूज में किया जाएगा, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बट ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज कौन सी जगह पे लेंगे, तो याद रखेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस का जो यूज होगा वो नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज लिया जाएगा। किसके फॉर्मेशन में, नाइट्रिक एसिड HNO3 के फॉर्मेशन में इसका यूज करेंगे, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का। इतना याद रखना है कि आपके पास प्रोसेस 2 आ गए, एक तो होगी हेबर प्रोसेस और एक हो गया ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये हेबर प्रोसेस जो होता ये तो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फॉर preparation of ammonia, and Ostwald process for preparation of HNO3।
नीट 2013, ये नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। फोर जो जो मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उसके अंदर आया था कि हेबर प्रोसेस किसके लिए यूज मिलेंगे, तो फॉर अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, एंड ऑस्वाल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज लेंगे, तो आप आंसर क्या लेंगे, यूज फॉर नाइट्रिक एसिड HNO3, राइट। तो इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट इसी के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं, ऑस्वाल्ड प्रोसेस। तो ऑस्वाल्ड प्रोसेस के द्वारा किसका फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्रिक एसिड का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्वाल्ड प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्वाल्ड प्रोसेस। देखो अब तक मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया वो बताया है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है स्ट्रक्चर वगैरह बता दी मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी, फिर उसके बाद मैंने एक हेबर प्रोसेस बता दिया है आपको। और अब नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के अंदर ये ऑस्वाल्ड जो प्रोसेस जो है वो बताने जा रहा हूँ। जो NaNO2 प्लस, ये जो मैंने ये फर्स्ट स्टेप के अंदर ये दिया था NaNO3 प्लस H2SO4, ये जो मेथड था, और इससे आपके पास ये आ रहा था NaHSO4 प्लस HNO3। ये जो मेथड है ये है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, दिस इज लेबोरेटरी मेथड। ये लेबोरेटरी के अंदर जो लेबोरेटरी जो लैब जो हमारी होती है स्कूलों के अंदर, जो लैब होती हैं साइंस इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर जो लैब होती हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी वगैरह है, इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लैब होती है। उनके अंदर यदि आपको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना है तो किस मेथड का यूज करेंगे, NaNO2 प्लस H2SO4 का यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। बट नाइट्रिक एसिड के लिए नेक्स्ट नहीं, हमारे को तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, इंडस्ट्री के अंदर बनाना है, कंपनी जितनी भी कंपनीज वगैरह होती हैं उनको फॉर्मेशन करना है, किसका, नाइट्रिक एसिड का, सबको बेचना है। तो क्या करें, तो उसके लिए बेहतर है ऑस्वाल्ड प्रोसेस। तो ऑस्वाल्ड प्रोसेस किसके लिए होगा, इंडस्ट्रियल मेथड या लेबोरेटरी मेथड, तो आप आंसर क्या देंगे, सर ऑस्वाल्ड जो प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड के लिए यूज किया जाता है, किसके फॉर्मेशन के लिए, नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए, राइट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्वाल्ड प्रोसेस। यूज फॉर नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, अब देखें कुछ स्टेप्स जो हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड और स्टेप नंबर थर्ड, ऐसे अपने पास टोटल कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं। देखो अब देखो कितना क्या है, नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन जो होगा, प्लेटिनम या रोडियम, प्लेटिनम या रोडियम, प्लेटिनम और रोडियम, कैटलिस्ट, दिस इज कैटलिस्ट, catalyst and 500 Kelvin temperature and 9 atmosphere pressure, एनवायरमेंटली प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एनवायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको कितना यूज में लेना पड़ेगा, यहाँ पर 9 atm। तो आपको क्या करना है, अमोनिया यूज में लेना है NH3, ठीक है। आपने अमोनिया यूज में लिया और अमोनिया यूज में लेके और इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं, और ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में होगा, एयर की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन वैसे बहुत होते हैं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन करवा दो क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। HNO3 जे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग उससे भी हो जाएगा, और होगा HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग होगा, कॉपर जिंक वगैरह लेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसका, है ना। बट यहां पर जो मैं अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, एयर की प्रेजेंस में। इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एयर, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम और रेडियम एंड टेम्परेचर 500 केल्विन एंड प्रेशर 9 एटमॉस्फेयर प्रेशर, राइट। सो अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर,
एयर की प्रेजेंस में आपने अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा लिया, और जैसे आप अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। किस गैस का फॉर्मेशन होगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, वो आपको चेक करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर यूज में लिया जाता है 5 ऑक्सीजन एंड 4। देखो एमटीआर कैसे करते हैं वो भी ध्यान रखें कि भाई NH3 के अंदर हाइड्रोजन 3 है, तो 3, 4 एंड 5 ऐसे एमटीआर कर लेना। यदि आपको बैलेंसेबल इक्वेशन चाहिए तो अपने को क्या करना है, NH3 के अंदर कितने हाइड्रोजन टोटल 3, तो 3 से 1 इंक्रीज कर दो 4, 4 से 1 इंक्रीज कर दो 5, सिंपल। ओके, तो 3 to 4 3 1 4 एंड 5, तो ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नाइट्रिक एसिड भी आप चाहे तो बाद में कर सकते हैं, पहले आप देखो, आपको ये पता लग गया ना कि अमोनिया है 5O2 है, हाई टेंपरेचर यूज में लगेगा, कैटालिस्ट प्लेटिनम रोडियम है। तो आपको करने का आपको क्या करना है कि भाई एयर है, हाइड्रोजन है, और एयर और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर। सीधी सी बात है, टेंपरेचर हाई है, टेंपरेचर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, और जैसे टेंपरेचर यहाँ से हाई टेंपरेचर की वजह से यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, वाटर ऑब्टेन्ड होगा, वाटर रिलीव होगा यहाँ से। तो देखिए भाई हाइड्रोजन कितने, 4 3 जा 12, और अपने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आउट करें कि यहाँ से 12 हाइड्रोजन हो जाए। तो वेरी सिंपल, यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, 6H2O, 4 3 जा 12, और 12 के लिए मैंने कितने हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, 6H2O, 6 2 जा 12, राइट। अब इधर कितने ऑक्सीजन आ गए, 6। नाइट्रोजन चेक करें बेटा, कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन, ये तो कर दिया मैंने नाइट्रोजन। ओके, अब टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4, अब टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है, तो ये कर दिया मैंने 4N। ओके, 4N हो गया। अब ऑक्सीजन और यूज में लेना है 6, तो इधर हो गए। अब टोटल राइट हैंड साइड के अंदर टोटल देखते हैं, रिएक्टेंट हैंड साइड के अंदर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, तो 5 2 10 है, 10 में से 6 यूज में आ गए, कितने बचे अपने पास, रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग है अपने पास 4, तो आप क्या कर देंगे, 4NO। दिस रिएक्शन इज very simple reaction and balanceable equation. This is balanceable equation and reactant and product side. देखिए बेटा, and इधर राइट हैंड साइड के अंदर तो 4 नाइट्रोजन and हाइड्रोजन 3 4 3 12 and 12 हाइड्रोजन and 6 and 4 10 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन and 5 3 10 ऑक्सीजन, राइट। ये बैलेंसेबल होगी इक्वेशन। अब आगे नेक्स्ट देखें 2NO। अब अपने को क्या करना है, ये जो आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक तो होता है आपके पास N2O, नाइट्रस ऑक्साइड अस, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है अस, बट NO मींस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO। और NO को फिर वंस अगेन क्या करवाना है, O2 की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में वंस अगेन फिर क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। जैसे O2 की प्रेजेंस में वंस अगेन फिर रिएक्ट करवाते हैं, तो देखिए बेटा टोटल NO2, तो आपके पास जाएगा NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब आप देखते हैं टोटल नाइट्रोजन 2, तो ये करके मैंने 2NO2, क्या बैलेंसेबल इक्वेशन है, राइट, बिल्कुल। 2 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन, टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन NO2 ग्रुप, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 4। इस साइड के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, 2 and 2 कितने हो गए, 4। नाइट्रिक ऑक्साइड इन स्टेट ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन इन गैसेस स्टेट, एंड NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन गैसेस स्टेट, एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन गैसेस स्टेट, एंड ये दिस इज लिक्विड, एंड एयर इज गैस, एंड अमोनिया इज गैसेस स्टेट, राइट। इनकी गैसेस स्टेट पे आपको बतानी है, इनकी स्टेट बतानी है, बिल्कुल फेज बताना, स्टेट बताना है। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर सेकंड। Here step number second is obtained by NO2 groups. Here NO2 once again dissolve in water. NO2 dissolve in water, easily dissolve in water. ये जो NO2 जो आपके पास आया है, यहाँ पर 2, फिर नीचे यूजफुल साइन मेरे हिसाब से 3 आएगा, 2 फिर क्या आएगा, 3 फिर आएगा 4। तो वेरी वेरी सिंपल, याद कैसे रखेंगे सर, बैलेंसेबल इक्वेशन के लिए कैसे याद रखेंगे, 2 नीचे 3 ऊपर 4 एंड 5, 2 3 4 5, 2 मिड वाले में 2, थर्ड वाले में 3, सेकंड वाले में सेकंड, कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्टेप है, सेकंड वाले के अंदर सेकंड, थर्ड वाले के अंदर थर्ड, फोर्थ वाले के अंदर फोर्थ, फिर 5, फर्स्ट
सेकंड वाले के अंदर सेकंड, थर्ड वाले के अंदर थर्ड और फर्स्ट वाले के अंदर इसका डबल 4 एंड इधर का 4 एंड 5। ये बताइए 3 4 एंड 5, सेकंड वाले के अंदर सेकंड, थर्ड वाले के अंदर थर्ड, राइट। इतना याद रखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर क्या होगा कि नाइट्रेट जो है आपके पास ये जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होगा, और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस NO, HNO3 प्लस NO, 3 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चेक कर लो ना, 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने का है, 2 हाइड्रोजन। ओके, तो 2 नाइट्रोजन एंड 3 नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन 3 हो गए, 3 to 6 एंड 7 ऑक्सीजन, 3 to 6 एंड 7 ऑक्सीजन, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, गैसियस स्टेट। एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड इस एक्वस सॉल्यूशन, इस लिक्विड के अंदर, वाटर लिक्विड के अंदर, दिस इज गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, बट ये HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, ये किसके अंदर आ जाएगा, एक्वस स्टेट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट के अंदर है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, जब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का। और नाइट्रिक एसिड ये इस पेज के अंदर होगा, एक्वस पेज के अंदर 1 सेकंड किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को 1 सेकंड क्या करवा देंगे, इसके साथ एयर कर देंगे, फिर रिएक्ट करवा देंगे, NO2 फिर आ जाएगा, फिर H2 के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा और अपने पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। ओके, तो ये आपके पास एक बेस्ट प्रोसेस है नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए और इंडस्ट्रियल मेथड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन से मेथड के लिए, इंडस्ट्रियल मेथड के लिए, कौन से, फॉर इंडस्ट्रियल मेथड यूज ऑफ ओस्टवाल्ड प्रोसेस बाय नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड के लिए किसका यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड, और किसके लिए, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके।